ओम शांति। 23/5/74। हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे जाने वाले, सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले सत शिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले, क्या अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण स्वरूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? बाप समान 3 स्टेज नंबरवार हैं। एक है समान, दूसरी से समीप, तीसरी है सामने। तो कहाँ तक पहुंचे हैं? समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं, वह करते हैं। सेकंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु हो? ये लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व पौराम प्रमाण ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी ये होगी, ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण
कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर अकारण कोई छू लेते हैं तो वो पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वो फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूरिहान में वो कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वो स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण ये सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, ये है पाप का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्ट रत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती है? आजकल रायल पुरुषार्थी का रायल स्लोगन कौन सा है? रायल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उनको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है, जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराज में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ। दूसरे को नहीं जानना है, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थ का कर्तव्य क्या होता है?
स्वयं प्रकृति व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना, उन्हों का स्लोगन क्या है? ये कर लूंगा, वो कर लूंगी। आप घात महापाप की भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रायल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रायल पुरुषार्थ के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रायल रूप स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। मायावी वर्तमान समय ऐसे रायल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। अपने मड़के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसलिए माया के मड़के के माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मड़के के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मड़कों से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा? ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले, 5 विकारों और 5 तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले, विजय माला के विजयी मड़कों को बाप दादा के सदा साथ रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ संग से न्यारे रहने वाले, ऐसे प्यारे बाप के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का सार, शांत में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही महान कहलाता है। दूसरा, बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति या हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। तीसरा, 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। चौथा, सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। ओम शांति।